नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजाइन न्यूज से। हमेशा डिफरेंट टॉपिक पे हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे आध्यात्म पे। और अगर आध्यात्म और सनातन की बात आती है तो फिर बात आती है गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य आचार्य जी की, जिनसे आज सुबह सुबह रुद्र भाई साहब मिल के आए हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि वाकई जो सनातन हजारों साल से एक सनातन धर्म, एक ही धर्म है वैसे तो, हम सनातन धर्म की अगर बात करें तो आज हम उनकी फीलिंग जानना चाहते हैं, क्योंकि आज वो गुरुदेव से मिलकर आए हैं। और गुरुदेव से मिलकर आने का मतलब ये है कि अगर शंकराचार्य की बात करें, महामंडलेश्वरों की बात करें, तो जो एक वाइब्स आती हैं उनका दुनिया में कोई भी एक जवाब नहीं है। तो रुद्र भाई साहब, आपका डिजाइन न्यूज में स्वागत है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज आप अपनी पूरी टीम के साथ आप उनसे मिल के आए और आज ही के दिन आपने जो है अपने बोर्ड को, जो है प्लांटेशन बोर्ड के जिसके आप नेशनल डायरेक्टर बने हैं, उसको ज्वाइन किया है। तो कैसा महसूस हो रहा है? कई चीजें आपकी आज के दिन आपने ये जो चीजें चुनी हैं, उनसे कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको सभी दर्शकों को नमस्ते करना चाहूँगा। पूज्य गुरुदेव की जब बात आती है या धर्म की जब बात आती है, तो धर्म तो भाई साहब एकमात्र पूरे देश में, पूरे विश्व में सनातन है, जो आदि अनादिकाल से है। ना तो उसका कभी अंत होता है, ना कभी शुरुआत होती है। बिल्कुल। वो त्रेता में भी था, वो द्वापर में भी था। जब भगवान नारायण अवतारों में अवतरित हुए, तो भगवान जब आए, भगवान के आने से पहले भी धर्म था, भगवान के जाने के बाद भी धर्म रहा। जाने का मतलब ये कि शरीर में आए थे तो शरीर में जब आए तो आएंगे तो जाएंगे भी। शरीर का तो नश्वर है, वो तो लीलाओं के लिए आते हैं। तो धर्म की जब बात आती है तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। सनातन धर्म जब अभी बीच में कुछ विलुप्त सा हो रहा था, कुछ मतलब लोगों के द्वारा खंडन सा किया जा रहा था 2000 वर्ष पूर्व, जब बौद्ध धर्म बहुत तेजी से हमारे यहाँ पर बढ़ रहा था, तब आदि शंकराचार्य भगवान जी अवतरित हुए और उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, जो कि आपका एक गोवर्धन मठ हो गया, सिंगेरी मठ हो गया, और आपका द्वारका मठ हो गया, और ज्योतिष मठ हो गया। ये 4 मठों की स्थापना की। ये अपने 4 स्तंभ के रूप में सनातन के कार्य कर रहे हैं भारतवर्ष में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमारे ईसाई धर्म में पूरे विश्व में एक ही गुरु होते हैं, पोप जी, उन्हें पोप बोला जाता है। अपने में भगवान शंकराचार्य होते हैं। शंकराचार्य जी अपने आप में स्वयं भगवान शंकर की उपाधि है, और ये अभी से चली आ रही है, कई करोड़ साल पहले से चली आ रही भगवान नारायण की परंपरा है। बिल्कुल। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जो हैं अपने जगन्नाथपुरी के, और अपना जगन्नाथपुरी और गोवर्धन मठ के पीठाधीश्वर हैं। गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जी हैं और जगन्नाथपुरी के पीठाधीश्वर हैं। आपके बारे में मैं बहुत छोटा सा दास, उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ शब्दों से मैं गुरुदेव भगवान की बात रखना चाहूँगा दर्शकों के आगे। पूज्य गुरुदेव भगवान 1992 में शंकराचार्य जी की पदवी पे आए, विराजमान हुए। उससे पहले आप दंडी स्वामी रहे। जब आप दंडी स्वामी रहे तब भी आपने बहुत से लोगों को मार्गदर्शन दिया, ओशो जैसे लोगों को दिया। ओशो एक अलग उसमें जा, आजकल की यूथ ओशो को बहुत फॉलो कर रही है, लेकिन गुरुदेव ने ओशो को भी कहा कि सनातन मतलब हुआ धर्म, अध्यात्म, वेद, शास्त्र इत्यादि, उपनिषद, इनके द्वारा ही चलता, वही सनातन है। अगर आप इनसे विपरीत जा रहे हैं तो आप इस सनातन का अंग नहीं, सनातन का हिस्सा नहीं है। लेकिन उनका वो अलग विषय था, लोगों को कैसे गाइड करना, उसको कैसे करना, वो उसको अपना अलग पद्धति थी। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी ने फिर भी उनको कहीं ना कहीं गाइड किया, मार्गदर्शन किया। जब पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य पद पे नहीं थे, सॉरी, तो 92 में उन्होंने ज्वाइन किया शंकराचार्य पद को। पूज्य गुरुदेव के विषय में जितना कि मैंने संतों की वाणी से सुना है, पूज्य गुरुदेव से नासा के वैज्ञानिक मार्गदर्शन लेने आते रहे हमेशा से। पूज्य गुरुदेव ने वैदिक गणित पे, रामानुजन के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान ने वैदिक गणित पे 22 से ज़्यादा ग्रंथ अभी तक लिखे हैं, जो कि आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इनका बच्चे अपना अध्ययन कर रहे हैं। ये अपने आप में पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित हम लोगों को मिली हुई बहुत बड़ी उपलब्धि है। इधर आपने देखा होगा चंद्रयान का जो पहला अभियान हुआ था, मिशन जो हुआ था, फेल हुआ था, उसमें पूज्य गुरुदेव ने उनको कहा था, उन्होंने वो उसको फॉलो नहीं किया, माने नहीं। जब दूसरा वाला चंद्रयान 2 जो सक्सेसफुल हुआ, उसमें पूज्य गुरुदेव से इसरो के अपने चीफ जो थे वो मार्गदर्शन लेने आए और मार्गदर्शन लेके गए, और आज रिजल्ट हम सब लोगों के सामने है।
उधर आपको बताऊं 2008 का ये वाक्य है, जब अपना विश्व बैंक किसी एक गुत्थी को, किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रही थी, तब आपके वर्ल्ड बैंक के सीईओ के जो होते हैं अपने पदाधिकारी, वो भारत आए और पूज्य गुरुदेव के यहाँ पे गए गोवर्धन मठ। वहाँ जाकर उन्होंने गुरुदेव से मार्गदर्शन लिया। गुरुदेव ने जो गुत्थी उनके पूरी टीम मिलके और पूरे लोग मिलकर नहीं कर पा रहे थे कई महीनों से, सालों से, उसको पूज्य गुरुदेव भगवान ने 8 मिनट में सॉल्व आउट कर दिया। ये हमारे गुरुदेव हैं शंकराचार्य भगवान। अब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, अपने पितरों को इतना ज़्यादा मानता हूँ कि कृपा रही है जो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मुझको सेवा करने का मौका मिल जाता है, दर्शन मिल जाते हैं। जिनके दर्शन साक्षात संतों को भी दुर्लभ हैं, उनके दर्शन मुझको इतनी इजीली मिल जाते हैं। ये अपने आप में स्वामी जी जो हमारे गुरुदेव भगवान के निजी सचिव हैं, उत्तराधिकारी हैं, आपका इतना मुझ पर लाड़ प्यार रहता है, इतना स्नेह रहता है कि आप ये समझ लीजिए उनके द्वारा जो मुझे स्नेह मिलता है उससे मुझे जो एनर्जी आती है, उसी से लगातार मैं पिछले 12-15 दिनों से पूरा यात्राओं का भ्रमण कर रहा हूँ, दौरा कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ प्रकृति के लेकर। तो पूज्य स्वामी जी से वार्तालाप हो पाई, मेरा सौभाग्य हो पाया। स्वामी ने तुरंत कह दिया आप आ जाइए। मैं पंजाब के होशियारपुर में अपने आश्रम में गुरुदेव विराजमान थे, कुछ दिनों के लिए हिंदू राष्ट्र अभियान चल रहा है, उसको लेके गए हुए थे। तो मैं गया, तुरंत डंडौत मारा मैंने। उस जगह जाने के बाद क्या होता है, आपका शरीर में अपने आप में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल। फिर वहां जाके जब आप साक्षात भगवान शंकर के यहाँ पहुंच गए, वहां कुछ बोलने के लिए सहज नहीं आता। वहां जितना सुन लिया जाए, जितना आप सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हो, उतना ज्यादा ले सकते हैं। पूज्य गुरुदेव को प्रणाम किया मैंने, गुरुदेव को बताया ऐसे नई जिम्मेदारी आपके स्वामी जी के माध्यम से मुझको मिली है प्रकृति में करने के लिए। तो पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले तो कहा कि आपको खूब ढेर सारा आशीर्वाद, और काउंसिल के चेयरमैन को आपके खूब सारा आशीर्वाद, जो आप प्रकृति के लिए इतनी ज़्यादा सेवा करने के लिए आपको प्रकृति ने चुना है। गुरुदेव तो हमेशा से कहते हैं, अभी हिंदू राष्ट्र का अभियान चल रहा है, धाम शास्त्री जी भी इसको लेकर आगे चल रहे हैं, देवकीनंदन जी भी लेकर आगे चल रहे हैं। आप सब लोग गुरुदेव से ही मार्गदर्शित हैं। बिल्कुल। गुरुदेव अपने जगन्नाथपुरी में थे, तो गुरुदेव जब अपने कक्ष से निकल रहे थे तो सामने माँ भगवती का चित्र लगा हुआ था। पूज्य गुरुदेव को एकदम से अंदर से आया, गुरुदेव के श्रीमुख से निकला, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। ये साक्षात ऊपर वाले की आवाज थी। वही बात है कि मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। जो लोग मानते हैं, जो लोग जानते हैं पूज्य गुरुदेव के बारे में, तो गुरुदेव ने कह दिया 3.5 वर्ष में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और गुरुदेव की इस बात को लेके हमारे कई देश हैं, 18 देश लमसम, गुरुदेव की इस बात को मानते हुए हिंदू राष्ट्र करने के लिए रेडी भी हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि पहले भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र की घोषणा करे, उसके बाद वो सब लोग हमारे में शामिल होना चाहते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आप लोग खूब आगे बढ़िए, प्रकृति के लिए काम करिए, नदियाँ दूषित हो रही हैं उन पर जाकर काम करिए। अपने काउंसिल के चेयरमैन से कहिए कि वो भी जो पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, जो छोटे छोटे पक्षी जो पहले आते थे, छोटी गौरैया चिड़िया वगैरह आती थी, सब विलुप्त हो रही हैं। वो अपना ये 5G फोन वगैरह सबके रेस से, तो कहीं ना कहीं वो करे प्रकृति बचाने के लिए कुछ भी आप ऐसी योजना बनाइए, चीजें बनाइए कि वो हमको बचा सकें, प्रकृति को बचा सकें। दूसरा गुरुदेव ने कहा कि जो यमुना गंगा सारी नदियाँ हैं, उसमें आपको अपनी एक खुद की टीम लगानी होगी जो भाव रखती हो नेचर को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, जो अपनी खुद की जिम्मेदारी समझती हो। अगर आप किसी को सैलरी पेड भी रख देंगे, वो उस चीज को नहीं करेगा अच्छे से दिल से, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये भाव नहीं होगा कि प्रकृति को मुझे बचाना है, प्रकृति मुझे सब कुछ दे रही है, प्रकृति से मैं चल रहा हूँ, पंच तत्वों से मैं चल रहा हूँ, जब तक कि आपके अंदर ये भाव नहीं होगा, आप उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। कोई भी वर्ग, किसी भी वर्ग में कोई व्यक्ति कहीं भी काम कर रहा है, किसी भी डेजिग्नेशन पे है, अगर वो उससे प्यार करता होगा तब उसका कार्य करने की शैली जो होगी वो अलग ही होगी। अगर आप उससे प्यार नहीं करते तो आप उसका ड्यूटी करेंगे तो आप सोचेंगे 10 to 5 मुझे करना है, जल्दी से करके भाग जाऊँ, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो उसकी जो खूबसूरती आएगी काम की, वो प्रेजेंटेशन आप नहीं दे पाएंगे। और जब आप दिल से किसी काम को करेंगे तो उसका अलग ही आनंद आएगा। तो गुरुदेव ने कहा, आपने चेयरमैन से कहिए कि एक समिति बनाए, जैसे कि गोवा में एक समिति चलती है, जो आप कोई भी चीज डस्टबिन डालते हैं या गाड़ी चलती गाड़ी से फेंक देते हैं तो तुरंत आपको कैच कर लेते हैं, उठा के आपकी गाड़ी में डाल देते हैं, तो आप उसको करने से रोक लेते हैं। तो इस तरीके से आप एक समिति बनाइए जो खुद अपने आप को प्रकृति को सौंपना चाहते हो, कार्य करना चाहते हो, जो एनिमल लवर हो, जो नेचर लवर हो, ऐसी समितियां बना के आप जगह जगह उनसे अपना इसका प्रचार प्रसार कराइए, लोगों को जागरूक कराइए और इसकी शिक्षाएं भी देना प्रारंभ कीजिए। गुरुदेव ने एक बात और कही, हमारी सबसे ज्यादा जो आघात किया गया वो अंग्रेजों के टाइम से शिक्षा प्रणाली पे किया गया, जिसकी वजह से हमारा भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु आज फिर पुनः हो जाएगा। गुरुदेव बोले पुनः गुरुकुलों का प्रारंभ किया जाए, गुरुकुल जो हमारे बंद हो चुके हैं पुनः सरकार उस पर ध्यान दे
तो जो बच्चे हर घर से पहले क्या होता था, एक बच्चा गुरुकुल जाके शिक्षा जरूर लेता था, शिक्षा दीक्षा। जब एक बच्चा आपके घर से गुरुकुल चला जाएगा, वो नियम, वो संयम, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति, उन सबका ज्ञान लेगा। और ऐसा नहीं गुरुकुल में केवल संस्कृत ये सब पढ़ाई जाती है, गुरुकुल में आपको इंग्लिश भी, हिंदी भी, केमिस्ट्री भी, साइंस भी, क्योंकि साइंस वाइंस ये सब अब चल रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन का बहुत नीचे का हिस्सा जो विज्ञान है। अगर विज्ञान और सनातन दोनों मिलकर जब काम कर लें, अब मैं देख रहा हूँ कई बार से, अब नासा के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी वहां पे भगवान नटराज की प्रतिमा लगाई है। लोग कहते थे वैज्ञानिक नहीं मानते, आज भगवान नटराज की प्रतिमा उन्होंने लगाई है। आज वो समझ पाए कि जो हमारी हनुमान चालीसा में सूर्य और पृथ्वी की दूरी थी, वो कब कितने दिन पहले आदि तुलसीदास जी के द्वारा, सबके द्वारा बताई गई थी, वो आज उनको पता लगा है। जो उन्होंने विमान बनाया, वो पता लगा कि नक्शा पुष्पक विमान का रावण जी के द्वारा त्रेता में हो चुका था। तो वो लोग इन सब चीजों को मानने लगे, और कहीं ना कहीं अभी कोरोना आया तो वो तो हमारी सनातन संस्कृति को बिल्कुल ही मान लिया। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं तो देखते होंगे आप अक्सर टीवी पे कि वो हाथ नहीं मिलाते। अब लोगों ने नमस्ते करना शुरू कर दिया है। लोग समझ चुके हैं सनातन धर्म को की शक्ति क्या है। इसके तो हर एक कार्य के पीछे कहीं ना कहीं साइंस है, विज्ञान है, क्योंकि साइंस विज्ञान का अस्तित्व सनातन से है। सनातन से कोई भी एक चीज नहीं छूटी हो। इस तरीके से गुरुदेव ने मार्गदर्शित किया। और गुरुदेव ने एक बात और कहा, बोले आप अपने जाके चेयरमैन से कीजिए, कहिएगा अपने विभागीय मंत्री से कहिएगा कि निडर होकर प्रकृति की सेवा करें। अगर ऊपर से कोई प्रेशर दे भी रहा है तो आपको उसके प्रेशर में नहीं आना है, चाहे ऊपर कोई बैठा हो, चाहे आप अपने रूठ जाएं। जब अच्छा कार्य करते हैं धर्म का तो बहुत से अपने रूठते हैं, बहुत से अपने छूटते हैं, लेकिन धर्म का कार्य करने के लिए आपको छल भी करना पड़े तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेरित होकर छल भी कीजिए। और आपको अगर धर्म के लिए युद्ध भी करना पड़े तो आप युद्ध भी कीजिए, क्योंकि आप धर्म के लिए जब कार्य करेंगे तो आपके लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं किसी न किसी रूप में आके आपको मार्गदर्शन भी करेंगे। और आवश्यकता पड़ने पे हनुमान जी महाराज से रिक्वेस्ट करके अपने ये अर्जुन की तरह पताका बन के आपके रथ के ऊपर सवार होके आपका साथ भी देंगे। बेशक उन्होंने कहा कि कर्ण बहुत महान थे, कर्ण अर्जुन से बहुत ज्यादा महान थे, लेकिन फिर भी कर्ण का साथ भगवान श्री कृष्ण जी नहीं दे पाए, देना चाहते थे नहीं दे पाए। उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन का साथ दिया, दुर्योधन अधर्म की ओर था, लेकिन उन्होंने मित्रता निभाई। मित्रता से बड़ा होता है धर्म। जब जो आपका मित्र धर्म के खिलाफ चल रहा है तो वहां तो फिर आपको मित्रता करनी भी नहीं चाहिए। और अगर आप उसको करते हो, आप उसको समझाओ, मनाओ, नहीं मानना तो उससे दूर हो जाओ। अगर आप उसका साथ दे रहे हो तो आप भी कहेंगे अधर्म में शामिल हो रहे हैं, और अधर्म में शामिल होंगे तो जब धर्म पे हानि होगी तब अधर्म उसको खत्म करने के लिए भगवान हमारे आएंगे। तो वो गुरुदेव ने कहा कि धर्म के लिए आप काम करिए, जो रूठे रूठने दीजिए, आप निश्चिंत होकर करिए, कोई आप निडर होकर कीजिए। इस तरीके से गुरुदेव ने अपनी वाणी से हम लाभान्वित हुए, उनके मार्गदर्शन मिला। स्वामी जी ने भी सब बात में के लिए बताई, काफी कुछ विषयों पर चर्चा हुई। गुरुदेव ने कहा आप करिए, और सब कामयाबी दी हमारे चेयरमैन को, हमारे वाइस चेयरमैन उद्धव कुलशेखर जी को, चेयरमैन राहुल द्विवेदी जी को, और समस्त काउंसिल की टीम को, साथ ही प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद व्यक्त किया, प्रधानमंत्री जी का आभार, प्रधानमंत्री जी को बधाई दिया कि उन्होंने एक पेड़ माँ का अभियान का शुरुआत की। बोले ये अभियान तो बच्चे बच्चे का होना चाहिए, बच्चे बच्चे का है। जो भी प्रकृति के लिए थोड़ा भी समझता है कि प्रकृति से हमको क्या मिल रहा है, तो ये बच्चे बच्चे का अभियान है। तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी का क्या है, अभी आजकल बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, क्योंकि हमारे देश के अपने आप में एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में साबित हुए हैं। तो फैन फॉलोइंग जब बढ़ती है तो कोई एक व्यक्ति जिसकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, जो लोगों का आदर्श बन जाए, जब वो किसी बात को रखता है जनता के बीच में, और एक राजा किसी बात को रखता है, तो उसको जनता ना चाहती वो तेजी से मानना चाहती है। तो लोग उनको आदर्श मानते। प्रधानमंत्री जी के जब मुख से ये बात निकली, एक पेड़ माँ के नाम, तो गुरुदेव ने कहा ये उनके मुख से बहुत अच्छी बात निकली है, और इस पर अगर वो कार्य कर रहे हैं, और आप लोग काउंसिल को जो ये कार्य मिला है मिनिस्ट्री की तरफ से, तो इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को। लेकिन इस पर काम कीजिएगा। तो कई बार होता हर विभाग में लेन देन घटतोली, पेड़ लगाने के लिए 10 दिए गए, लग रहे हैं 8, सूख रहे हैं 7, बोले इसमें आप बिल्कुल भी वो बरतिएगा। इस तरीके से गुरुदेव भगवान ने हम लोगों को मार्गदर्शित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आज रवि भारद्वाज जी ने, रुद्रा जी ने जो चीजें आध्यात्म के बारे में बताई, साथ ही साथ जो गुरुदेव ने एक चीज कही है, स्वेच्छा से जो कार्य होते हैं सिर्फ वही सक्सेस होते हैं, क्योंकि बिना स्वेच्छा के अगर आपके मन की इच्छा नहीं है तो आप किसी के कहने से कोई काम नहीं करते। आज सारी साइंस को मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आखिरी में आके एक प्रकृति है जो हमें इन सारी चीजों को एकजुट होकर करती है। सनातन एक इतना बड़ा विषय है कि जिसके बारे में अगर हम डिस्कस करना लगे तो हो सकता है कि सदियों बीत जाए,
समय का अभाव है, लेकिन डिजाइन न्यूज आज नमन करता है गुरुदेव को। और उन्होंने जो जितनी बातें की हैं वो अगर हमारे दर्शक उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं अपने जीवन में, तो आने वाले समय में एक स्वच्छ भारत, एक हमारा स्वच्छ जो वातावरण है वो ऐसे उभर कर आएगा कि पूरी दुनिया हमारा लोहा जो पहले मानती है अब भी मानेगी और आगे भी मानती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।